भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वह ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। गोरखपुर में आज उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के झुकाव को देखकर उन्हें लगता है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सुनामी आने वाली है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अनंत विजय और शिवानंद द्विवेदी द्वारा संपादित बीजेपी की 2.5 साल के कार्यों की पुस्तक परिवर्तन का भी विमोचन किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। केंद्र की भाजपा सरकार इस पर काम कर रही है। परिवारवाद के सवाल पर सपा और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कई पीढ़ियों से सपा और कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। भाजपा ऐसे परिवारवाद को तरजीह नहीं देती है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारा स्टैंड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। मुस्लिम महिलाओं की जो अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए अब ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का समय देश में आ चुका है। हमने हमारा स्टैंड सर्वोच्च अदालत के सामने रखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी पार्टी के नाते ज्वाइन होकर ट्रिपल तलाक के मामले में स्पष्ट रूप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के रक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। कांग्रेस में जन्म के साथ ही अध्यक्ष तय हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। मैं अब आपने बोल लिया, मुझे सुनिए। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री है, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनता है। जवाहरलाल जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनता है। राजीव गांधी की पत्नी कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के फैसले का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव के बाद हमारा विधायक मंडल और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर मुख्यमंत्री का हमारा प्रत्याशी तय करेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आप बीच में 2014 का लोकसभा चुनाव भूल गए। आपको नहीं याद है कि 2012 के चुनाव के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया था और उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। मुझे लगता है आप 2012 के आगे ही नहीं आए, बीच में 2014 आता है। 2014 के आंकड़े देखेंगे तो मालूम पड़ेगा हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 17 आता है। हालांकि यह बात भी गौर करने वाली है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार बनने में काफी फर्क है और इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी में ना तो मोदी की लहर है और ना ही भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा। फिर भी शाह को यूपी में भाजपा की सुनामी आती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज, गोरखपुर।